वेलकम टू द चैनल ओमरेक्स एडुटेक। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ लॉगरिदम्स। ओके, लॉगरिदम्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह मैथमेटिक्स में तो यूज़ होता ही है एंड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के भी बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ होता है। ओके, एंड एक और बात, मैं आपको हर लेक्चर के बाद एक DPP यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करती हूँ, जो कि आप हमारे वेबसाइट www.omrexedutech.com से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको URL पर लिखना होगा www.omrexedutech.com। वहाँ पर आप IIT-JEE सेक्शन में जाएंगे, DPP मिल जाएगा। ओके, आज के लेक्चर के बाद आप लॉगरिदम्स का DPP नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं लॉगरिदम से। देखिए, लॉगरिदम्स जो है वो हमें कुछ रूल्स देते हैं जिससे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या यूज़ होता है, लॉगरिदम्स। हमारे पास जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं उसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन होता है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन एंड दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। हम लोग नेगेटिव एंड ज़ीरो की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, चलो मैं लिख के बताती हूँ। एनी पॉजिटिव रियल नंबर, मैं इस रियल नंबर को कैपिटल N मान रही हूँ। एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड in two ways। ओके, पहला कौन, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा कौन, लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, हमारे पास जितनी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल 100 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 इक्वल्स टू 10 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओके, 100 इक्वल्स टू 10 होल स्क्वायर आपने लिख दिया। ये 100 यहाँ पे क्या है, दैट इज नोन एज नंबर। ये 100 है नंबर। ओके, ये 10 यहाँ पर क्या है, 10 क्या है, बेस। 10 को हम लोग बोलते हैं बेस एंड 2 जो होता है 2 को बोलते हैं, देखो आप इसको पढ़ते कैसे हो, 10 to the power 2। ओके, तो 2 क्या है यहाँ पर, इसको आप बोल सकते हो या तो ये पावर है, इसको एक और चीज़ बोलते हैं दैट इज नॉन एज एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। इसी की वजह से तो हम लोग इस फॉर्म को बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। और इसको आप एक और चीज़ बोल सकते हो दैट इज़ नोन एज डिग्री। ओके, एंड एक और चीज़ बोल सकते हो दैट इज़ नोन एज इंडेक्स। ओके, तो आपने क्या किया, 100 को लिखा 10 to the power 2, जहाँ पे 100 क्या है, एक नंबर है, 10 क्या है, बेस है एंड 2 क्या है, पावर, एक्सपोनेंट, डिग्री और इंडेक्स। ओके, इसको चारों ही नाम से बोलते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलो सेकंड की बात करते हैं, लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। लॉगरिदम्स को हम लोग लॉग LOG से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज आपको लॉग फाइंड करना है सेम नंबर 100 का टू द बेस 10। ओके, लॉग फाइंड करना है 100 का टू द बेस 10। आप इसको पढ़ोगे कैसे, लॉग 100 टू द बेस 10 या लॉग 100 बेस 10। एंड हमेशा ध्यान रखना, लॉग आपको हमेशा एंड हमेशा देता है एक्सपोनेंट। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। कैसे कैसे कैसे, देखो ये इस एक्सप्रेशन का मतलब है 10 की कौन सी डिग्री 100 होती है। वीडियो पॉज करके हिंदी में लिख लो, 10 की कौन सी डिग्री 100 होती है, या
10 पे कौन सा पावर लगाएं सो दैट वैल्यू 100 आ जाए। ओके, तो 10 की कौन सी डिग्री 100 होती है? 2। 10 टू द पावर 2 लिखोगे तभी तो 100 आएगा, ठीक है। एंड 10 पे कौन सा पावर लगाएं कि वैल्यू 100 आ जाए? कौन सा पावर लगाएं, कौन सा पावर रेज करें कि वैल्यू 100 आ जाए? आंसर इज 2। सो आंसर इज 2। लॉग हमेशा देता क्या है? लॉग क्या देता है? हमेशा हमेशा एंड हमेशा देता है एक्सपोनेंट। ये रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? दिस रिप्रेजेंटेशन इज लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, देखो ये क्या है? लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन है। ये कौन सा है? एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। ये लॉगरिथमिक है तो इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नॉन एज एंटी लॉग। दैट इज नॉन एज एंटी लॉग, आंटी नहीं, एंटी लॉग। ओके, ये इसको आप एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नॉन एज एंटी लॉग फॉर्म। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, नोट इट डाउन। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग एक नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हैं। सपोज वो नंबर है n टू द बेस a और हमें मिल क्या रहा है? एक्सपोनेंट, दैट इज x, ठीक है। हम लोग लॉग फाइंड कर रहे हैं एक नंबर n का टू द बेस a, हमें मिल क्या रहा है? x। तो आप एक और हम काम कर सकते हो, ये रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। इसको आप एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? देखो, आपको n चाहिए, जब भी आपको n चाहिए तो ज़रूर log हटेगा। ओके, एंड log हटेगा, जैसे ही log हटेगा तो ये जो a है, बेस है, वो उस साइड भाग जाएगा। ओके, तो आपके पास n आ जाएगा, n आएगा a टू द पावर x। आप ध्यान रखना ये चीज़, n आ जाएगा a टू द पावर x। या फिर आपके पास जब कभी भी n इक्वल्स टू a टू द पावर x हो तो आप ये भी लिख सकते हो log n टू द बेस a दैट इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो आप लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हो एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि हम लोग ले कौन सा नंबर रहे हैं? पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, हम लोग नेगेटिव नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ज़ीरो की बात नहीं कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये जो होता है लॉग, ये जो लॉग होता है वो हमेशा डिफाइंड नहीं होता है। ओके, इसकी डिफाइंड होने की क्या कंडीशन होती है? सबसे पहला लॉग डिफाइंड होगा जब सबसे पहला लगता है नंबर पे। नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सो हियर n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन लगता है बेस पे, एंड बेस ऑल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बेस भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एंड दिस बेस मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। बेस मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो लॉग के डिफाइन होने की कंडीशन क्या है? सबसे पहला नंबर पे कंडीशन लगता है, दैट इज n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन लगता है किस पे? बेस पे, एंड बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। लॉग के डिफाइन होने की कंडीशन, लॉग डिफाइंड होगा जब n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि मैम क्या a इक्वल्स टू 1/2 हो सकता है क्या? ओके, आपने बोला कि a पॉजिटिव होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, तो 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a इक्वल्स टू 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या? 0.5। और आप बताओ 0.5 क्या पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, एक्सेप्टेबल है। एंड नॉट इक्वल्स टू 1 भी है तो हो सकता है, ठीक है। यदि हम लोग a इक्वल्स टू 2/5 की बात कर रहे हैं, a इक्वल्स टू 2/5 एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल? बिल्कुल एक्सेप्टेबल, क्योंकि 2/5 0.4 ये तो पॉजिटिव है, नॉट इक्वल्स टू 1 है। मैम a इक्वल्स टू 1 नहीं, क्यों? a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। व्हाट अबाउट a इक्वल्स टू √2? √2 क्या है बेटा? इरेशनल, रैशनल? इरेशनल। मैम क्या बेस इरेशनल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप इरेशनल भी ले सकते हो, रैशनल भी ले सकते हो, बस कंडीशन होनी चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो a जो है वो √2 है। √2 का वैल्यू क्या? 1.414। ओके, पॉजिटिव तो है ही एंड नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो व्हाट अबाउट a इक्वल्स टू 3? एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल? बिल्कुल एक्सेप्टेबल। व्हाट अबाउट a इक्वल्स टू 5?
एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, ओके, नोट इट डाउन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि लॉग कैसे डिफाइंड होता है, क्या होता है डिफाइंड होने की कंडीशन, n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड में a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1, ओके। उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला आपको वैल्यू फाइंड करना है log 64 टू द बेस 2, ओके। आपको वैल्यू फाइंड करना है log 64 टू द बेस 2। तो इसका कहने का मतलब ये है, देखो ये इनडायरेक्टली आपसे पूछ क्या रहा है, इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि 2 की कौन सी डिग्री 64 है, 2 की कौन सी डिग्री 64 है, या फिर 2 पे कौन सा पावर रेज करें कि वैल्यू 64 आ जाए, ओके। कौन सा पावर रेज करें, 6, कैसे, 2 टू द पावर 6 ही तो होता है 64, तो आंसर क्या हो गया 64, वेरी सिंपल। आगे बात समझ में। तो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी लॉग का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला काम आप देख लो, यदि आप डायरेक्ट आपके दिमाग में आ रहा है, डायरेक्ट आपको चमक रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए 2 का, सो दैट इट विल बिकम 64, तो वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि नहीं चमक रहा है तो आप एक काम करोगे, दूसरे तरीके से भी जा सकते हो। कैसे, देखो आपको वैल्यू फाइंड करना है log 64 टू द बेस 2 का, वो क्या आएगा तो एक एक्सपोनेंट ही ना, ठीक है। मान लो वो एक्सपोनेंट क्या है, x है, लेकिन आपको चाहिए वैल्यू x का, तो जरूर ये log हटना चाहिए, और log को हटाने का एक ही तरीका, log को हटा दो एंड इस बेस को भेज दो उधर, ओके। तो हो क्या जाएगा 64 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। आ रही है बात समझ में। तो देखो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 64, 64 को इन टर्म्स ऑफ 2 कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6, गेटिंग इट और नॉट, 2 टू द पावर 6। अब देखो ये बेस क्या है, सेम है, दोनों बेस क्या है, सेम है एंड पॉजिटिव है, तो जरूर इसका जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल होगा, तो क्या आना चाहिए आंसर 6, तो आंसर आ गया 6, ठीक है। आपको जब कभी भी लॉग का वैल्यू फाइंड करना हो तो हमेशा दोनों मेथड से जा सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। यदि डायरेक्ट चमक रहा है कि क्या पावर रखें कि वैल्यू 64 आ जाए, तो डायरेक्ट आंसर आप लिख दो, और यदि नहीं चमक रहा है, कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज आ रहे हैं, तो क्या करो, इसको x के बराबर पुट कर दो, इस पूरे लॉग को x के बराबर पुट कर दो, इसको उधर भेज दो और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, दैट इज log 625 टू द बेस 5। बताओ log 625 टू द बेस 5, 5 की कौन सी डिग्री 625 है, कौन सी डिग्री है 4, कैसे, देखो 5 इंटू 5 इधर 25, 5 इंटू 5 इधर 25, 25 इंटू 25 इधर 625, सो आंसर शुड बी व्हाट 4, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए 4। नेक्स्ट वन इज log 27 टू द बेस 27, 27 पे कौन सा पावर रेज करें कि वैल्यू 27 आ जाए, कौन सा पावर 1, आंसर इज 1, ओके। नेक्स्ट वन इज log 1 टू द पावर बेस, log 1 टू द बेस 5, क्या, देखो 5 पे कौन सा पावर रेज करें कि वैल्यू 1 आए, 0, कैसे, किसी भी नंबर पे वैल्यू जब किसी नंबर पे जब पावर 0 रेज करते हो तभी तो आंसर 1 आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। या फिर आप एक रिजल्ट की तरह भी, यहाँ ये भी एक रिजल्ट है, जब कभी भी नंबर एंड बेस सेम हो तो आंसर होता है 1। जब कभी भी यहाँ पे 1 टू द बेस कुछ भी हो, बस बेस क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, तो आंसर क्या होता है 0, ओके। नेक्स्ट है log 1/10 टू द बेस 10, क्या आंसर होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, देखो 10 पे कौन सा पावर रेज करें कि वैल्यू 1/10 आ जाए, कौन सा पावर रेज करें मैम, -1 रेज कर दो ना, कैसे, देखो 10 टू द पावर -1 है, नेगेटिव पावर है, 1 बाई करके आएगा तो 1/10 टू द पावर 1, और 1/10 टू द पावर 1 क्या आ गया 1/10, आंसर इज क्या -1। और एक रिजल्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ये सब वैल्यूज पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स लिखेंगे डब्बे में बंद करके, कैसा, जैसे ये n टू द n बेस n होगा तो 1 हो जाएगा, 1 टू द बेस कुछ भी होगा तो 0 होगा, और जब कभी भी ये बेस एंड नंबर रेसिप्रोकल होता है तो हमेशा आंसर क्या आता है -1, नोट इट डाउन कर लो। फिफ्थ इज log 10 टू द बेस 1/10,
क्या वैल्यू होना चाहिए? देखो ये 10 एंड 1/10 क्या है? रेसिप्रोकल है, तो आंसर क्या होना चाहिए? -1। जब कभी भी नंबर एंड बेस रेसिप्रोकल, आंसर इज -1। नेक्स्ट वन इज log 1728 टू द बेस 2√3। ठीक है, log 1728 टू द बेस 2√3। अब कैसे फाइंड करें? पहले तरीके से तो मैम नहीं आ रहा है, डायरेक्ट मुझे नहीं चमक रहा है, कैसे वैल्यू आएगा? तो क्या कर दो, दूसरा तरीका अपना लो आप। एक तरीके से नहीं निकले तो कृपया दूसरे तरीकों को फॉलो करें। 2√3 बराबर क्या हो जाएगा? x मानो, ठीक है, लॉग को उड़ाना है तो ये जरूर क्या हो जाएगा? उधर चला जाएगा। तो क्या होगा? 1728 दैट इज इक्वल्स टू 2√3 होल टू द पावर x। ठीक है, एंड जब आप 1728 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 2√3 होल टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6 इंटू 27। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 टू द पावर x है, यहाँ पे 2 टू द पावर 6 है, तो x मस्ट बी इक्वल्स टू क्या? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6। आ गई बात समझ में? थोड़ा और सोचते हैं, एंड दैट इज log 2401 टू द बेस 7 टू द पावर 1/5। मैम ये यही नहीं समझ में आ रहा था, तो ये कैसे आएगा? बिल्कुल आएगा। एक बार वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालो। इसको मान लो आप log 2401 टू द बेस 7 टू द पावर 1/4 को मान लो x। ठीक है, ये log क्या करना है? हटाना है। log को हटाना है तो जरूर इस 7 टू द पावर 1/5 को उधर भेजो। क्या हो जाएगा? 2401 दैट इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर 1/5 होल टू द पावर x। ठीक है, एंड एक प्रॉपर्टी आपको पता है कि नहीं इंडेक्स की, यदि a टू द पावर m होल टू द पावर n होता है तो ये होता क्या है? a टू द पावर m इंटू n। आ रही है बात समझ में? हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 टू द पावर 1/5 इंटू x मीन्स x/5 एंड 2401 होता है 49 इंटू 49 मीन्स क्या? 7 टू द पावर 4। अब देखो ये दोनों बेस इक्वल है तो इसके जरूर एंड पॉजिटिव भी है तो ये इसके एक्सपोनेंट्स जरूर ही क्या होंगे? इक्वल। तो x/5 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब x निकालना है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x इंटू 1 क्या? x दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4। 5 इंटू 4 क्या? 20। सो 5 इंटू 4 इज 20 इज द करेक्ट आंसर। नोट इट डाउन। log 2 प्लस √3 बेस 2 माइनस √3। ओके, log 2 प्लस √3 टू द बेस 2 माइनस √3। अब क्या मैम? चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसे जैसे ही अंडर रूट वाला आए ना तो एक बार आप जरूर सोच लेना क्या ये लग सकता है। आप वैल्यू फाइंड करो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। ठीक है, क्या आना चाहिए? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता क्या है? a² माइनस b²। तो 2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में? ये तो रहेगा ऐसे ही 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2 होल स्क्वायर क्या? 4 माइनस अंडर रूट होल स्क्वायर क्या? 3। अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा 3। तो ये क्या आ गया? 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 क्या? 1। आ गई बात समझ में? तो आप एक काम करो, इस 2 प्लस √3 को इन टर्म्स ऑफ 2 माइनस √3 कैसे निकाल सकते हो? कैसे? इस 2 माइनस √3 को भेज दो उधर, तो क्या बचेगा? 2 प्लस √3 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस √3। आ रही है बात समझ में? तो इस 2 प्लस √3 की जगह आप ये भी लिख सकते हो दैट इज 1/2 माइनस √3। ओके, देन 1/2 माइनस √3 लिखो तो क्या हो जाएगा? log 1/2 माइनस √3 बेस 2 माइनस √3। और यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये बेस एंड नंबर एक दूसरे का क्या? रेसिप्रोकल। एंड जब कभी भी बेस एंड नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो आंसर इज -1। सो आंसर इज -1। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ निकाले हैं जिसमें से कि log 27 बेस 27 क्या था? 1 था। मीन्स जब कभी भी नंबर एंड बेस
सेम होता है तो आंसर क्या होता है 1। जब कभी भी नंबर एंड बेस रेसिप्रोकल होता है तो आंसर क्या होता है -1। log 1 टू द बेस कुछ भी हो, बस बेस डिफाइंड होना चाहिए तो आंसर क्या होता है 0। यही सब हम कुछ देखने वाले हैं, वही एज अ रिजल्ट हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सबसे पहला तो वही कि जब कभी भी सपोज नंबर एंड बेस सेम है, मीन्स log n टू द बेस n, आंसर क्या होना चाहिए ऑलवेज एंड ऑलवेज 1। लेकिन हमेशा log के साथ जो डिफाइंड होने की कंडीशन है वो हमेशा चिपकी रहेगी, कभी दूर नहीं भागेगी। तो क्या होना चाहिए, n जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड n मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1, ठीक है। दूसरा log 1 टू द बेस कुछ भी आंसर क्या 0, आंसर हमेशा आता है 0। बस ये बेस जो होना चाहिए वो डिफाइंड होना चाहिए, मतलब n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस में बैठा हुआ है तो n मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तीसरा, जब कभी भी आपको log 1/n टू द बेस n, ये देखो बेस एंड n जो है वो क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल में आंसर क्या आता है -1। बट कंडीशन क्या, कंडीशन वही, ये जो n जो होना चाहिए दैट मस्ट बी पॉजिटिव, n मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ओके, नोट इट डाउन। अभी हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स देखा था, लेकिन हम लोगों ने log के डिफाइन होने की कंडीशन भी देखी थी। क्या था, n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। अब थोड़ा हम लोग और सोचते हैं कि हम लोग यदि 1 रख लें बेस में तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यदि हम लोग n की जगह नेगेटिव नंबर रख लें तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, 0 रख लें तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि वो डिफाइंड क्यों नहीं होता है जब हम लोग ये बेस की जगह नेगेटिव नंबर रख रहे हैं कुछ, या फिर n की जगह कुछ नेगेटिव नंबर रख रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, सपोज आपको वैल्यू निकालना है log 8 टू द बेस 1, ठीक है। क्या वैल्यू आना चाहिए, क्या वैल्यू आना चाहिए, थोड़ा सोचो। देखो ये क्या है, log 8 टू द बेस 1 है, तो ये कहना क्या चाह रहा है आपसे, इनडायरेक्टली पूछ क्या रहा है कि 1 पे कौन सा पावर रेज करें कि वैल्यू 8 आए। कोई ऐसा नंबर बता दो यार कि 1 पे रेज करें और वैल्यू 8 आए, ऐसा होता है क्या। 1 पे कुछ भी पावर रेज करते हैं आंसर क्या आता है 1, इसलिए ये होता है नॉट डिफाइंड, इसलिए हम लोग बेस में कभी भी 1 नहीं रखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, log 8 टू द बेस -2 निकालना है आपको, log 8 टू द बेस -2 कैसे निकालें। देखो ये बोलना क्या चाह रहा है कि -2 पर कौन सा पावर रेज करें कि वैल्यू 8 आए, कोई ऐसा नंबर है नहीं है। -2 टू द पावर 3 भी होगा -8, ठीक है। ये -2 पर कौन सा पावर रेज करें कि वैल्यू 8 आए, इज इट पॉसिबल, नहीं, कभी नहीं, और पॉसिबल नहीं है तो नॉट डिफाइंड, डायरेक्टली नॉट डिफाइंड। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट इज log 8 टू द बेस log 0 टू द बेस 8। सपोज आपको निकालना है log 0 टू द बेस 8 एंड 8 पे ये कहना क्या चाह रहा है, 8 पर कौन सा पावर रेज करें कि वैल्यू 0 आए, कोई ऐसा नंबर बताओ, नहीं ना। तो देखो ये भी होता है नॉट डिफाइंड, लेकिन इसका वैल्यू होता है -∞। कैसे, देखो इसका मतलब है यदि -∞ आंसर आ रहा है तो -∞ भी क्या है, नॉट डिफाइंड ही है, इन्फिनिटी भी क्या है, नॉट डिफाइंड ही है। लेकिन समझते हैं -∞ आया कैसे। देखो -∞ आया मतलब जरूर ही 8 पे आप कौन सा पावर रेज कर रहे हैं, -∞, तो वैल्यू क्या आएगा 0। अब 8 टू द पावर -∞ होगा क्या, ये नेगेटिव पावर है, नीचे चिपका दो तो क्या हो जाएगा 1/8 टू द पावर ∞, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज, जब कभी भी आप a टू द पावर ∞ फाइंड करते हो, जब कभी भी आप a टू द पावर ∞ फाइंड करते हो, a क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, a पे आप क्या कर रहे हो, इन्फिनिटी फाइंड करते हो, तो ये आपको देता है 3 वैल्यूज़। कितना वैल्यू देते हैं, 3 वैल्यूज़।
सबसे पहला वैल्यू होता है इन्फिनिटी। जब कभी भी ये जो बेस है, ए क्या है, बेस है, जब कभी भी बेस क्या है, 1 से बड़ा है। मतलब क्या, 2 टू द पावर इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी, 3 टू द पावर इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी, 4 टू द पावर इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी, 5 टू द पावर क्या, इन्फिनिटी। आ रही है बात समझ में? तो जब कभी भी बेस 1 से बड़ा होता है तो आंसर होता है इन्फिनिटी। एंड जब कभी भी बेस एग्जैक्ट 1 के बराबर होता है तो 1 टू द पावर कुछ भी लगा लो, वो आंसर हमेशा आता है 1 ही। यदि वो एग्जैक्ट 1 है तो एग्जैक्ट 1 टू द पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी ही होता है। एंड ये एक और नंबर देता है यदि वो 1 से छोटा हो, सॉरी, यदि वो क्या हो, 1 से छोटा हो, लेस देन 1 है, लेकिन होगा तो पॉजिटिव ही, ठीक है। तो ए से 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, तो ये देता है हमेशा एंड हमेशा 0। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में फिट करके रखना है क्योंकि बहुत जगह काम आने वाला है ये। ए टू द पावर इन्फिनिटी आपको इन्फिनिटी देता है यदि ए ग्रेटर देन 1 होता है, 1 देता है यदि ए इक्वल्स टू 1 होता है, 0 देता है यदि ए 0 से 1 के बीच में होता है। मीन्स 1 से छोटा, 1 से बड़े पे इन्फिनिटी, 1 के बराबर पे 1 एंड 1 से छोटा पर 0, ठीक है। तो ये देखो बाय डेफिनेशन ये ए टू द पावर इन्फिनिटी होगा क्या, 1 बाय क्या, ए टू द पावर इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी, एंड 1 बाय इन्फिनिटी क्या, 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, तो आंसर इज 0। आ गया ना, देखो ए टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आ गया क्या, 0, इसलिए माइनस इन्फिनिटी आया। तो क्या ये डिफाइंड है, नहीं, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी कभी भी डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड। उसके बाद यदि हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, दैट इज log 0 टू द बेस 1/8, क्या ये डिफाइंड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये होगा क्या, नॉट डिफाइंड। लेकिन यदि वैल्यू निकालना चाहे तो आप इससे बता सकते हो। देखो 1/8 क्या है, छोटा है, ठीक है, छोटा है तो 0 देगा। कब देगा, ए टू द पावर इन्फिनिटी, मीन्स इन्फिनिटी पे। मतलब क्या, 1/8 होल टू द पावर इन्फिनिटी निकालोगे तो क्या है, देखो 1/8 क्या है, 1 से छोटा है, टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा 0। सो आंसर इज 0। आ रही है बात समझ में, नोट इट डाउन। लॉग कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं होता है वो भी एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। क्यों एन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों ए जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी वो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं, आपको कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको एक्स के टर्म में लॉग दे दिया और बोला कि ये डिफाइंड होने की कंडीशन बताओ, मीन्स ये डिफाइंड होगा तो एक्स का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो वही हम लोग कर रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ x for which log is defined। log is defined। सबसे पहला है log 1 टू द बेस x, मतलब ये जो log 1 टू द बेस x है वो डिफाइंड होगा तो x का क्या वैल्यू होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कंडीशन। तो देखो सबसे पहला कंडीशन किस पर, नंबर पर। ये नंबर क्या है, 1 है, 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम किससे है, बेस से। और ये बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मीन्स x मस्ट बी पॉजिटिव, एंड बेस क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। यही हो गया कंडीशन जिससे कि ये डिफाइंड हो। आ गई बात समझ में। दूसरा करते हैं, log x² - 4 टू द बेस 2, ठीक है। अब देखो log x² - 4 टू द बेस 2, ये कब डिफाइंड होगा, ये क्या है, नंबर है, x² - 4 क्या है, नंबर है। तो सबसे पहला कंडीशन किस पे लगता है, नंबर पे। नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब x² - 4 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन लगता है बेस पर, ठीक है। तो बेस तो क्या है, 2 है, 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है एंड नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो हमें प्रॉब्लम 2 से नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 से, हमें प्रॉब्लम इससे है। तो इसको डिफाइन कर लो, x² - 4। अब क्या है, ये इनइक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, जो सॉल्यूशन आ जाएगा वही इसको डिफाइन करने की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। कैसे सॉल्व करें, सबसे कि पहला काम हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ। तो क्या है, x²
यहाँ पे क्या है 1 है, ऑलरेडी पॉजिटिव है। फैक्टराइज करो कैसे, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स को 0 पुट करके x का वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू -2, यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू +2। ठीक है, ओके हम लोग देख चुके हैं कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। अब क्या करो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या -2, यहाँ पर क्या +2, लेफ्ट मोस्ट क्या -∞, राइट मोस्ट क्या +∞। 3 रीज़न, एक रीज़न, दूसरा रीज़न, तीसरा रीज़न। ठीक है, आपको चाहिए ओ राइट मोस्ट साइड प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, ग्रेटर देन 0 क्या चाहिए प्लस वाला, ले लो प्लस वाला, ले लिया। इक्वल नहीं है सब पे वाइट। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, आइदर यू कैन टेक दिस और यू कैन टेक दिस, और का मतलब होता है क्या यूनियन। तो क्या हो जाएगा -∞ टू -2 यूनियन 2 to ∞। दिस इज़ द आंसर, डिफ़िकल्ट है नहीं है। उसके बाद थर्ड है log x माइनस 5 बेस x। ठीक है, ये कब डिफाइंड होगा, उसके लिए आपको वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो ये x माइनस 5 होगा, मतलब क्या है, देखो डिफाइंड होने की 2 कंडीशन होती है। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है नंबर पर, दूसरा कंडीशन क्या होता है बेस पर। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन नंबर पर लगाओ, नंबर क्या होना चाहिए पॉजिटिव, लगा दिया। दूसरा कंडीशन किस पर, बेस पर, क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करें, -5 को उस साइड भेज दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया x ग्रेटर देन 5, और ये क्या है x ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1। अब ये बोल रहा है मैं 5 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है मैं 0 से बड़ा होना चाहूँ एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दोनों का आप लोगे इंटरसेक्शन। आ रही है बात समझ में, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, दोनों को एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। ठीक है, दोनों को एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। सबसे पहला बोलता है कि मैं 5 से बड़ा रहना चाहता हूँ, रख दो बड़ा। दूसरा बोलता है मैं 0 से बड़ा रहना चाहता हूँ बट नॉट इक्वल टू, तो 0 क्या आएगा 5 के लेफ्ट में 0 आएगा, तो 0 से बड़ा बट नॉट इक्वल्स टू 1, 1 पे इक्वल नहीं रहना है। तो दोनों कहाँ पर एग्री हो रहा है, जहाँ पर दोनों लाइनें मीट हो रही है, दोनों लाइनें कट कर रही है। तो आ गया ना आंसर, देखो कहाँ से आ गया, x बिलोंग्स टू डायरेक्ट 5 to ∞। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट वन है log 2x माइनस 3 बेस x माइनस 3। ये 2x माइनस 3 बेस x माइनस 3 डिफाइंड होगा, उसके लिए x का वैल्यू बताओ। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन किस पर, नंबर पर। तो ये नंबर क्या होना चाहिए पॉजिटिव, मीन्स 2x माइनस 3 होना चाहिए ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन किस पर, बेस पर, बेस क्या होना चाहिए पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू 1, नॉट इक्वल्स टू 1। आ गई बात समझ में। अब क्या करें, ये 2x आपको चाहिए x का वैल्यू, तो -3 को उस साइड भेजो, क्या हो जाएगा 3, तो x आ जाएगा आपके पास 3/2। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 3 को उस साइड भेजोगे तो हो जाएगा 3 एंड x नॉट इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ये बोल रहा है मैं 3/2 से बड़ा रहना चाहता हूँ, ये बोल रहा है मैं 3 से बड़ा रहना चाहता हूँ एंड नॉट इक्वल्स टू 4। दोनों का क्या लो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेते कैसे हैं, दोनों को एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। पहला बोल रहा है कि मैं 3/2 से बड़ा रहना चाहता हूँ, रख दो बड़ा। दूसरा बोलता है मैं 3 से बड़ा रहना चाहता हूँ, 3 कहाँ 3/2 के राइट में, 3 क्या होता है 3/2 से बड़ा होता है। ये बड़ा तो रहना चाहता हूँ लेकिन ये 4 मेरे पास नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, तो ये लगा दो। ठीक है, दोनों कहाँ पर मीट कर रही है, दोनों यहाँ पर मीट कर रही है, दोनों लाइन जहाँ पर मिल रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा x बिलोंग्स टू, या तो आप देखो 4 नहीं होना चाहिए, 3 to ∞ तो होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, तो 3 to ∞ लिख दो, माइनस कर दो 4 को, या फिर एक और तरीके से लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, देखो 3 से 4 चले जाओ एंड 4 से ∞ ले लो, तो क्या हो जाएगा 3 to 4 यूनियन 4 to ∞। यही इसका आंसर है। समझ में आ गई, नोट डाउन कर लो।
आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिदम्स की प्रॉपर्टीज़। ओके, थैंक यू।